खबर, संजय राउत ने बड़े संकेत दे दिए, विधानसभा भंग होने के संकेत दिए हैं। संजय राउत जो कि कुछ देर पहले कह चुके हैं मीडिया के सामने आकर कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब विधानसभा भंग करने के संकेत दे दिए हैं। ये देखिए तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संजय राउत का ये ट्वीट। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो ट्वीट लिखा गया है ये दरअसल मराठी में लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। द जर्नी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन महाराष्ट्र टुवर्ड्स डिसमिसल ऑफ विधानसभा, यानी ये अंदेशा जो बयान में हम बता रहे थे, विधानसभा बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर। यानी संजय राउत अब ये समझ चुके हैं और जान चुके हैं और मान भी चुके हैं, क्योंकि ये ट्वीट 11:37 पर यानी अब से ठीक 4 मिनट पहले ये ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट का अगर हिंदी हम आपको ट्रांसलेशन बताएं, मराठी में किया गया है, विधानसभा बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर। यानी राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो चुका है, विधानसभा बर्खास्तगी की ओर आगे बढ़ रही है। संजय राउत अब ये मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नहीं मानने वाले। वो ये भी मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जो तमाम मनाने की कोशिशें हो रही थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा बयान है ये जो ट्वीट है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। एक बार फिर आपको ट्वीट भी दिखा दे और इसका अर्थ भी समझा दे। विधानसभा बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर, ये मराठी में उन्होंने लिखा है। और ये बता रहा है कि संजय राउत जो अभी कह रहे थे कुछ देर पहले, जो बयान उनका दर्शा रहा था, वो शिवसेना मान चुकी है, वो शिवसेना एक्सेप्ट कर चुकी है। जो संजय राउत अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि एक घंटे तक एकनाथ शिंदे से बात हुई है, उनको हम लगातार मना रहे हैं, वो हमारे पुराने शिव सैनिक हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो उस बयान में था वो यहाँ इस ट्वीट में नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर अब तक की हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक नेटवर्क पर ब्रेक कर रहे हैं कि बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो चुका है, विधानसभा बर्खास्तगी। बिल्कुल हमारे साथ लगातार स्टूडियो से निधि और मृदुल हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपको ट्वीट दिखा रही है सलोनी, हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ट्वीट दिखा रहे हैं संजय राउत का। संजय राउत ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि जिस तरह के डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल हो रहे हैं, जो राजनीति के आगे लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो विधानसभा है वो डिसमिसल की तरफ जाएगी, यानी भंग कर दी जाएगी। तो ये एक तरह से डिफेंसिव होने की कोशिश हो रही है मृदुल, और जो कि बचाव में उतरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं नाराज विधायकों को, बागी विधायकों को। 1 घंटे की बातचीत होती है एकनाथ शिंदे से, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पाता। निराशा ऐसी कि संजय राउत खुद सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल निधि, और देखिए बड़ी बात यह है कि समझना पड़ेगा इसको, अगर लगातार इस पूरी कार्रवाई को देखें जो अभी तक संजय राउत की तरफ से की गई है, पहले वो आते हैं फिर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, फिर ट्वीट करते हैं और कहते हैं विधानसभा बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर चल रहा है। इसके बाद एक बैठक होने वाली है, जो उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कैबिनेट में कितने लोग पहुंचेंगे इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन अगर संजय राउत इस बात को कहते हैं कि विधानसभा बर्खास्तगी की ओर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर बढ़ रहा है, तो इससे यह समझा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में मंत्री नहीं है, पूरी संख्या नहीं है, पूरे नंबर्स नहीं है, ये साफ तौर पर दर्शाता है। और अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि शिवसेना अपने हाथ से रेत फिसलती हुई देख रही है, और अब इस ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि सत्ता की रेत शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। सलोनी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, ये ट्वीट बताता है कि सत्ता की जो रेत है वो फिसल गई है और अब शिवसेना के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार लड़खड़ा गई है। ये विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन देखिए शीशे बंद और अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी के साथ ये विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लगातार ये बता रहे थे कि थोड़ी देर में कुछ विधायक यहाँ पहुंचेंगे, कांग्रेस के और एनसीपी के। अंदर गाड़ी में सवार होकर एक विधायक अंदर गए हैं। इनके साथ असम की पुलिस की सिक्योरिटी भी है, सीआईएसएफ के जवान भी हैं, असम पुलिस भी इनकी सुरक्षा में लगी हुई है। गुवाहाटी में जिस तरह से हलचल लगातार जारी है और ये लगातार तस्वीर दिखा रहे, देखिए गाड़ी अंदर चली गई है।
पूरी सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से यहाँ तक ये विधायक आए हैं और उसके बाद अब अंदर गए। जो बैठक चल रही है उस बैठक में ये भी शामिल होंगे और इंतजार लगातार इन्हीं विधायकों का किया जा रहा है जिनके आने की बात हम कर रहे थे। शिवसेना और कांग्रेस के ये दोनों ही विधायक जिनकी हम बात कर रहे थे ये आने वाले थे और अब एक विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में एक और विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और बैठक लगातार जारी है एकनाथ शिंदे के साथ। उसी बैठक में बातचीत होगी कि आखिर आगे क्या करना है। एक तरफ महाराष्ट्र से संजय राउत, आदित्य ठाकरे की ओर से लगातार एक तरफ कुछ संकेत मिल रहे हैं, विधानसभा भंग करने के संकेत दिए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे अपना बायो चेंज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी में हलचल लगातार तेज हो रही है। विधायक एक के बाद एक आ रहे हैं। सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच 3 बसों में भरकर 40 से 41 विधायक यहाँ पहुंचे थे। अभी एक और विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 विधायक और यहाँ पहुंच सकते हैं, यानी कि कुल 45 विधायकों के समर्थन का जो दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो दावे सही साबित होते दिख रहे हैं। और कोई भी विधायक मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहता है। यहाँ आते हैं, गेट तक आते हैं, इनसे पूछा भी नहीं गया। इसके पहले जितनी भी गाड़ियां यहाँ आ रही थी उनसे पूछताछ की जा रही थी, उनको चेक किया जा रहा था, लेकिन इस गाड़ी में अंदर विधायक साहब मौजूद थे इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, सीधे उनको जाने दिया गया। क्योंकि खास तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए और जो जिस नाराजगी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं उस नाराजगी के चलते ही ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। योगेश कदम और संजय राठौर, दो ऐसे विधायक जिनकी लगातार पहुंचने की बात कही जा रही थी। अभी ये बहुत साफ नहीं हो पाया है कि ये कांग्रेस या शिवसेना के विधायक अंदर गए हैं, लेकिन अभी 1 से 2 विधायक और आ सकते हैं जो बैठक अंदर चल रही है उस बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है आज ही एकनाथ शिंदे की ओर से पूरी तस्वीर साफ कर दी जाए कि आगे उन्हें क्या करना है। क्योंकि कल से आज तक लगातार संख्या बल बढ़ा है। कल तक 35 विधायकों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आज एकनाथ शिंदे 45 विधायकों की बात कह रहे हैं। और क्योंकि अंदर पहले से ही 40 से 41 विधायक मौजूद थे, एक अंदर विधायक और गए हैं, थोड़ी देर में संभव है कि 3 से 4 विधायक और यहां पर पहुंचेंगे इसी होटल के अंदर, रेडिसन ब्लू होटल, ये गुवाहाटी का, जहां पर बैठक लगातार जारी है। और इसी बैठक में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए, आगे मंथन में क्या निकलेगा उस मंथन के लिए, सबकी राय जानने के लिए एक एक करके विधायक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। और तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उस होटल की भी जहां पर अंदर इस वक्त नजर बना के रखिए, हलचल वहां पर तेज है। गुवाहाटी में एक और बड़ी खबर, संजय राउत का बड़ा इशारा इस वक्त सामने आ चुका है।